ओके, तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम सेकंड पार्ट पर। लेकिन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बारी जो आपका सिलेबस 2021 में आया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो 2021 में मिल बन रही है, तो मैं इस टाइम के सिलेबस की बात कर लेता हूँ जिसमें टर्म वाइज सिलेबस दिया गया था, या दिया गया है अभी भी। ठीक है, तो टर्म 1 है आपका और टर्म 2 है। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग तरीके से डिवाइड हैं और पेपर भी आपका एमसीक्यू में आ रहा है। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, बाकी जो एमसीक्यू टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहले क्या था और आपका क्या कट चुका है इस चैप्टर से। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ तक कर लिया है, रूट थ्री को, रूट थ्री को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये 2020 से लेकर 21 तक का सिलेबस है। इट मीन्स 21 में जो भी बच्चे नाइन्थ में हैं वो ये सिलेबस को फॉलो करेंगे, और जो इससे पहले वाले बच्चे थे वो इस सिलेबस को फॉलो कर रहे थे। तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है दोनों में। डिफरेंस आप देख रहे होगे कि यहाँ तक तो ठीक है। बाकी जो हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं उसमें कई चीज़ें जो है, जैसे सेकंड पार्ट में मैं दो एक्सरसाइज को कवर करने वाला था, 1.3 एंड 1.4, बट 1.4 जो है आपका वो पूरी तरीके से कट चुका है, ये नहीं है। जो 1.4 है इस बार हटा दिया गया है, इस बार वो है ही नहीं। तो मैं 1.4 को कवर नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप किसी और साल के बच्चे हो, 2021 से 22 के सेशन से के अलावा अगर आप बाद में इसे देखते हो, इसके अलावा अगर आप बाद में देखते हो, तो आपके लिए क्या है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर सिलेबस में 1.4 इंक्लूड किया जाता है तो। बाकी अगर आप इस बैच के बच्चे हो या अपडेटेड सिलेबस में वो 1.4 नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर सिलेबस अपडेटेड हो चुका है और अगर 1.4 आ रहा है, तो आपको उसके लिए अलग वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और वो मैं डालूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी के लिए बस मैं इस वीडियो में क्या कवर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ तक हमने लगभग लगभग कर लिया है। ठीक है, अब आपको मैं ले चलता हूँ 1.3 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक दोनों का सिलेबस सेम ही दिखेगा आपको, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो भी डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नहीं करना है आपको। तो एक्सरसाइज 1.4 नहीं करना है, पूरी तरीके से कट चुका है। और दूसरा जो एक्सरसाइज अभी आएगी, लास्ट एक्सरसाइज जो होगी हमारी, ठीक है, अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या कट गया। तो दो चीज़ें कटी है, एक तो 1.4 कट गया आपका, बाकी जो कटा हुआ है वो बाकी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं आऊँगा उस पर। ठीक है, तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ओके, तो पार्ट टू में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं 1.3 को। 1.4 आपका सिलेबस में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 21 2021-22 के इस सेशन में नहीं है, बट अगर होगा, अगर आगे होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले बताया गया कि भाई पाई को हम लोग बचपन से लेते आ रहे हैं 22/7। तो ध्यान रखना है कि पाई जो कि ऐसा होता है और 22/7 ऐसा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। बेटर कैलकुलेशन या इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं 22/7, बट दोनों बराबर नहीं होता, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर होता है। ये वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होता है, चलता रहता है, रिपीट भी नहीं होता। और ये एक रैशनल वैल्यू है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर, जो कि 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और यहाँ पर आपको दिखेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पाई की वैल्यू। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये बताया गया है यहाँ पर। बाकी यहाँ तक आप देखोगे, जो रियल नंबर ये पूरा लिखा हुआ है, जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बस यही बताया गया है आपको कि भैया देखो, अगर पी अपॉन क्यू एक रियल नंबर है, कि सारे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो है अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है रियल नंबर, मतलब वो रैशनल नंबर है भाई।
और अगर रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जब क्यू पी को डिवाइड करेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा, समझते हो ना डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे 3/2 एक रैशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन 3/2 का पता करने के लिए ऊपर वाले को अंदर ले जाओ और नीचे वाले को बाहर रखो। 2 1 जा 2, 1 आया, पॉइंट लगा, इस पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो दिस इज कॉल्ड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/2। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो दो टाइप का वो आएगा, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेट जब करेगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, टर्मिनेट जब करेगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0। और जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, क्योंकि रैशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें क्या होता है, रिपीटिंग होता है, तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा, डेसिमल रिपीट करेगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं और तीनों एग्जाम्पल में आपको क्या क्या है, 10.3 इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए कहा गया है। तो लॉन्ग डिवीजन से आप कैसे करोगे, मैंने बताया ना, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, डिवाइड करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके आगे रिपीटिंग चालू हो जाएगी, यहाँ पर देखो डेसिमल 1 से स्टार्ट हुआ और 1 से ही दोबारा चालू हो गया, तो दिस इज टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो जितने भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जितने भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, वो सारे के सारे या तो टर्मिनेट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो रिपीट करेंगे, मतलब रिमाइंडर या क्वोशंट कह लो। इतनी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यही पे ये बताया गया आपको। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 6 लिया गया है जिसमें, अच्छा आपको करना क्या होगा इस पूरे एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें 90% जो आपका पार्ट है वो ये है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है, डेसिमल एक्सपेंशन से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है। और वो डेसिमल एक्सपेंशन किसका दिया रहेगा, दो टाइप का, या तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा जैसे कि ये वाला देखो टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा, जैसे ये नहीं टर्मिनेट हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि डॉटेड है, अगर ये 3 डॉट आप देखोगे तो समझ लो कि ये इनफिनाइट तक जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है, तो इसको आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना होगा। तो टर्मिनेटिंग वाला तो आपका बहुत ही आसान है, क्या करोगे उसमें, बस डेसिमल हटा के जितने भी डेसिमल के बाद नंबर है उतने जीरो के साथ 1 लगा दोगे, आपका वो आंसर हो जाएगा। जैसे 2.4 है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको अगर मैं करना चाहूँ पी अपॉन क्यू फॉर्म में, कुछ नहीं करूंगा, 24 लिखूंगा और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0 लगाऊंगा, एक और 1 लगा के ये 24/10, इसको रिड्यूस करूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 12/5, और ये आपका हो जाएगा, यही वो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका ये आंसर है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अगर मैं लेता हूँ 2.32 तो क्या हो जाएगा, 232 अपॉन दो नंबर है तो 201, 232 अपॉन 100, इसको और छोटा करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 116/50, और छोटा करोगे तो 558/25, तो ये आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इसका है, 2.32। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये देख लो आप किस तरीके से करना है। तो देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको थोड़ा सा लेट में देखते हैं, टर्मिनेटिंग वाला बहुत ही आसान होता है जैसे मैंने आपको बताया। ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप 6 0 देखोगे और 1 देखोगे डेसिमल हटा के, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया 3 1 4 2 6 7 8 अपॉन दिस 6 0, ठीक है, 2 5 1 6। बट जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना, थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो मेहनत कैसे होगी, तो देखो जो भी आपको दिया गया है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर 0.333 है ना और ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इस चीज़ को मैं 0.3 बार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको अगर ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन में, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अगर ऐसा दिख रहा है 0.3 बार, तो दोनों का मतलब सेम है। जैसे अगर 2.473232 है तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.4732 बार। तो दोनों ही एक ही बात है, दोनों अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है। बट जब मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना चाहूंगा ना नॉन टर्मिनेटिंग वाले को, तो मैं कौन सा प्रिफर करूंगा, मतलब ये वाला हमें यूज करना है। तो जो भी दिया गया है उसे x ले लेना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.333, कितनी है 4, तो 4 ले लो आप। ये इसके बाद आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट
जितने दिए उतने ही लेते हैं, कि बाकी यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, जितनी मर्जी ले सकते हो। इसके बाद आप देखोगे कि कितने डेसिमल सॉरी कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3, 2.47 अगर बार है तो 47 है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एक हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और यहाँ पर अगर यहाँ पर x ये होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि पॉइंट मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे 3.2347 तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि रिपीटिंग जो है ये 3 डिजिट का हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने नंबर किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.333। अब यहाँ पर 3 ही बचेंगे, कि आपको ये पता होना चाहिए अगर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल 1 आगे चला जाता है, अगर 100 से होता है तो डेसिमल 2 आगे चला जाता है। तो यहाँ पर 10 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल 1 आगे चला गया, 3 आगे हो गया, पॉइंट आगे चला गया, बट यहाँ पर 3 ही बचे, और डेसिमल ये जो डॉट डॉट है वो तो चलता ही रहेगा। तो क्यों ना हम देखो, हमारे फायदे के लिए क्या होगा कि हम ना जितने यहाँ पर होंगे डेसिमल के बाद नंबर, उतने ही हम यहाँ ले लेंगे, और 3 डॉट उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि हम लेने को हम कितने भी ले सकते हैं, यहाँ भी 4 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ा कह लो कि तरीका ही यही होता है कि जितने यहाँ होंगे ना उतने यहाँ ले लो, कि है तो हमारे पास अनलिमिटेड ना यहाँ पर, तो जितनी मर्जी आप ले लिया। उसके बाद इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड दे दो, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को सेकंड में से। सब देखो ये जो x है ना, ये डेसिमल फॉर्म में, इसी को p अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग p अपॉन क्यू फॉर्म। तो यहाँ पर क्या स्टेप अगला, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसको, फर्स्ट को, किस में से करना है, सेकंड में से। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3333, डॉट 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 3 डॉट लगाओ, मतलब अनलिमिटेड, माइनस 0.333333 डॉट 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 डॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और दिस इज आपका 3 बचेगा, कि 0 0 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 0 इज माइनस है, ठीक है। तो 3 माइनस 0 इज 3, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/9, यहाँ से कटो, क्या आंसर आ जाएगा 1/3। यही वो डेसिमल एक्सपेंशन, इसी का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर दिया गया है। सिंपल सी बात, यहाँ तक समझ आ गया है। नेक्स्ट करवाऊंगा और अच्छे से हो जाएगा आपका क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, सो दैट एग्जाम्पल 8 है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल 8 है, इसको शो करना है 1.27777 है, 2727 है, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये बताओ। तो इसको लिख सकते हैं 1.27 के फॉर्म में, ये दिया गया होगा आपको, बट हमें ये यूज करना है, तो बस बताया गया कि अगर ऐसा लिखा हो तो आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। अब p अपॉन q के फॉर्म में करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लेने हैं। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर देखोगे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2 एंड 7, तो 100 से मल्टीप्लाई होगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 127.2727 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट आ गए, ठीक है, 3 डॉट आ गए। अब दोनों को माइनस कर दोगे, फर्स्ट लिए सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.272727 डॉट 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 माइनस 1.272727 डॉट डॉट डॉट। जब ये माइनस करोगे ये 99x आएगा, और यहाँ पर ये माइनस होके 126 हो जाएगा, ये आप माइनस कर लेना, इतना आपको आना चाहिए। x इज इक्वल टू 126/99 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, या रिड्यूस फॉर्म में ना आ जाए। तो आप देखोगे 3 से जा रहे हैं दोनों, तो ये मैंने लिखा 3 4 42, और ये 33, फिर 3 से जा रहे हैं तो 3 14 जा, और 3 11 जा, 14 11 अपॉन 11। अब आगे मूव फर्दर यहाँ रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको खुद ट्राई करना है, ये 3 डिजिट्स का है, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो 0.235 है ये, इस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करना है p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो ट्राई करो एग्जाम्पल 9 को, और मुझे बताओ कि होता है आपसे या नहीं होता है। तो एग्जाम्पल 10 को मैंने नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा 1.3 का, वो समझने के बाद एग्जाम्पल 10 आप खुद करोगे, तो एग्जाम्पल 10 को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो आप वो कर लेना, बट पहले आप देख लेना कि एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10 अभी गायब है यहाँ पर, एग्जाम्पल 9 आपको खुद करना है, मैंने आपको बताया है। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म,
ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कर रहा है। तो डेसिमल फॉर्म करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन करना होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है, लॉन्ग डिवीजन नॉर्मली जो करते थे हम बचपन में वो करना होगा, और बताना होगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। कैसा है मतलब क्या तो टर्मिनेटिंग होगा, या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या रीअकरिंग बोला जाता है उसको, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो दोनों में से कौन सा है ये आपको बताना होगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से। तो कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं, ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 36/100 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 36/100 है, तो ये हो जाएगा 0.36 डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि देखो जितने ज़ीरो होते हैं ना, तो उतने ही पीछे से जाओ और पॉइंट लगा के, फिर अगर नंबर है तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो लगा दो। तो ये 0.36 हो गया। बाकी आप डिवाइड भी कर सकते हो इस तरीके से, 36 लिखा, यहाँ पर 100 है। अब 100 में 36 तो छोटा है, तो ज़ीरो लगाया, पॉइंट मतलब पॉइंट लगाया, तो पॉइंट तो ऐसे लगा नहीं सकते, कोई नंबर नहीं है तो ज़ीरो लगा दिया। 360 हो गया, 3 से लिखा, 300 हो गया, 60 बचा, एक ज़ीरो ले सकते हैं, 600 हो गया, 6 से ये पे 600 चला गया। तो लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो, बाय डायरेक्टली अगर आपको आता है, अगर आप थोड़े तेज बच्चे हो तो आप ये कर सकते हो। बाकी ये लॉन्ग डिवीजन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला थोड़ा सा लिखा गलत गया है, शायद ये इस तरीके से है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है इसको, अगर इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको हम ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस कर देते हैं। 4 8 32 प्लस 1 33, 33/8। तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो इतना तो आपको आना चाहिए, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ इसको। तो 33 है, तो 8 4 32, यहाँ बचा 1, यहाँ आया पॉइंट, यहाँ 0, और 8 1 8, यहाँ आया 2, यहाँ 0 ले सकते हैं। 8 2 16, यहाँ आया 4, यहाँ 0 ले सकते हैं। 8 5 40, तो ये टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, यहाँ पर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यहाँ पर टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन ये मुझे पता कैसे चल रहा है, तो इसके लिए भी ट्रिक है। अभी ट्रिक क्वेश्चन में ही आया जाएगा कि वो ट्रिक क्या है, वो नीचे जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है कि भाई ये बताओ, अगर अगर ये कह रहे हैं कि अगर 1/7 जो है, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है, थोड़ा सा मैंने लिखा गलत है, यहाँ पॉइंट है आपका, ठीक है, थोड़ा ये बार लगाना थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है। तो ये ऐसा है कि भाई 1.7 अगर 0.14287 के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, तो आप बता सकते हो 2/7 कितना होगा। क्या आप बता सकते हो 3/7 कितना होगा बिना डिवाइड किए? क्या आप बता सकते हो 4/7 कितना होगा? तो आसान है, आपको क्या करना है, जैसे 2/7 है तो इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर 3 × 1/4 है तो क्या लिख सकते हैं, उसको 3/4 लिख सकते हो। तो क्या 3/4 को 3 × 1/4 नहीं लिख सकते, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना हम। तो 2/7 को 2 × 1/7, और 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हो। अब 2 × 1/7, तो 1/7 कितना है, तो 2 × 1/7 किसके बराबर है, 0.142857 के बराबर है। बोलो, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से है, देखो ये वाला ऐसे है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर बार में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, गेस करो। यस यस, देखो, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मली जैसा होता है ना, वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जैसे ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 0.2, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 16 6, 2 5 जा 10 11, और ये 7। मतलब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है उस तरीके से आप कर दोगे, मतलब पीछे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, पीछे से मल्टीप्लाई करोगे। रुको, जैसे कि अगर मान लो आपके पास होता 0, अगर ये होता मान लो, और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए देता, तो कैसे करते, बस वही कर देना है। 14 1 11 1, 8 2 16 7 1, 2 2 4 1 5 8 2, तो 2 8 5 7 1 4 यही लिख देना यहाँ पर, और उसके साथ बार के साथ, तो 0.285714 ऐसा लगा दो। बस इसके आगे आपको करना है, समझ आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है, सेकंड हो गया, थर्ड इज, हाँ यहाँ पर थर्ड है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो वही जो मैंने अभी किया है वही है, क्या मुझे करने की ज़रूरत है? अगर है तो मैं एक थर्ड वाला कर देता हूँ, बाकी तो आसानी है, मैं थर्ड वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, थर्ड वाला कर रहा हूँ, ठीक है, तो थर्ड वाला करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.001
ठीक है, 0.001001 रिपीट जो हो रहा है ना उसको कम से कम 2 बार लिख लो। तो 001 रिपीट हो रहा है तो उसको कम से कम 2 बार लिख लो, कम से कम। जैसे कि मान लो 0.2 है, रिपीट ऐसे हो रहा है तो कम से कम 0.22 2 बार लिख लो। ठीक है, तो हमने है ना 2 बार लिख लिया, बाकी 3 डॉट लगा दिया, 3 डॉट लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है ना कि भाई अगर बार है तो रिपीट हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं, 3 डिजिट हो रहे हैं, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो लिख लेना आपको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। तो इस जगह 1000x ये हो जाएगा 1.001। अच्छा एक और लिख लो, यहाँ पर 2 हैं तो एक और लिख लो 001 और डॉट 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 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3 डॉट यूज कर देना आपको। अब क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो 1 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। सिंपल है, आ गया समझ। तो ये वाला आप करोगे, ये वाला आप करोगे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको करा रखा है। नेक्स्ट है चलो एक्सप्रेस, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। देखो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग आपको दिखेगी, क्योंकि थोड़ा देखो जिसने टाइप किया है उसने गलती की है, तो कोई नहीं, मैं बात साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पर ये इस तरीके से है और एक्सप्रेस करो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और पी अपॉन क्यू में जब एक्सप्रेस कर दोगे तो क्या तुम सरप्राइज हुए अपने आंसर से? अगर मतलब अगर तुम्हें सरप्राइज हुए तो अपनी टीचर से पूछो कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, वो चीज़ पूछो। तो सबसे पहले देखो यहाँ तक कर लेते हैं, पहले पी अपॉन क्यू फॉर्म में कर लो, फिर देखा जाएगा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, सरप्राइज हुए कि नहीं हुए, शॉक हुए कि नहीं हुए। चलो तो देखो 0 पॉइंट, तो लेट एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.999, कितने हैं सारे ले लो, तो 0.999 5 है टोटल, तो मैंने 5 ले लिए, डॉट डॉट डॉट। अब क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 9, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो चीज़ आपको लिख लेनी है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। 10x इज इक्वल टू 9.5 के 5 ले लो। ठीक है, 999 डॉट डॉट डॉट, तीनों डॉट मैंने ले लिए हैं। तो ये जब माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 9 और x इज इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1, तो 1 आया। तो क्या 1 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.9999 ऐसा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता ना, 1 को हम ऐसे थोड़ी बोल सकते। तो ऐसा क्यों हुआ है कि जो ये है वो 1 के बराबर आया है? तो यही हमें सरप्राइज हुए हैं हम कि 0.991 के बराबर थोड़ी होता है, 1 तो सिंपल 1 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.999 थोड़ी होता है, 1/1 आ गया इसका आंसर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये थोड़ी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये लिखा क्यों गया है? तो सरप्राइज होना है यहाँ पर। अब सरप्राइज क्यों होना है और कैसे हुआ ये, तो देखो लिखेंगे यस वी आर सरप्राइज्ड, यस वी आर सरप्राइज्ड बाय द आंसर, वी आर सरप्राइज्ड बाय द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है why the answer makes sense, तो लिखोगे this answer makes the sense because this answer, लिख लो this answer make sense because, सेंस कैसे बनाता है, जैसे ये 1 और ये दोनों बराबर कैसे हो गए, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर मैं, 1 एंड 0.99999, 6 बारी हो गया, डॉट 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 इज 0.0000001। ठीक है, ये डिफरेंस है इनके बीच में, 1 और इसके बीच में। और अगर हम 9 को और इंक्रीज कर देते हैं, इसको और इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि अनलिमिटेड है, तो अगर मैं कह देता हूँ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999, ये अनलिमिटेड है, 9999999 इज 0.1 0.000000000000001। और अगर और 99 यूज करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0.000000001। तो ये बिल्कुल ही कम है, जो गैप ऑफ डिफरेंस है ना ये बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर है 1 से, क्योंकि 1 से गैप जो है बहुत ही कम है, इसकी वजह से आंसर 1 ही आया है। क्योंकि देखो अगर मैं बोलता हूँ, मान लो तुम दुकान पे गए और वो 1 रुपए मांगता है और तुम इतने पैसे देते हो, तो क्या दिक्कत है भाई, मतलब कह सकते हो ना एक तरीके से बहुत ही ऐसा है ना, एक्सेप्ट कर लेगा बंदा, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है 1 और इसमें। तो इसीलिए डिफरेंस कम होने की वजह से ऐसा हुआ है और ऐसा बार बार होगा। नेग्लेजिबल डिफरेंस है ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस इज नेग्लेजिबल ऐसे लिख सकते हो। बात समझ आ गई है? तो सरप्राइज तो हुए और सीख भी गए कि भाई डिफरेंस नेग्लेजिबल है, इसीलिए आया है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो सकती हैं रिपीटिंग ब्लॉक की। ठीक है, तो फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म विथ प्राइम डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 ऑलवेज प्रोसेस प्रोड्यूसेस एन रिपीटिंग डेसिमल।
बात समझ आ रही है या नहीं? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जानना जरूरी है, ठीक है। तो 5 और 6 ना इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इन दोनों का जो आंसर है थोड़ा कनेक्टेड है। 6 का क्वेश्चन पढ़ो। लुक एट सर्वल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy? भाई वो कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले 6 ही देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप कोई रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में देखते हो जो कि जो जिसमें दोनों में के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म में है, कुछ भी कट पिट नहीं रहा है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दोनों का, अगर वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो क्यों की क्या प्रॉपर्टी है? तो देखो ये आपको पता नहीं चलेगा, ये जब मैं बताऊंगा ना तभी आपको समझ आएगी। तो जितने भी आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे ना, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका रूल क्या होता है कि ऊपर कुछ भी हो चलेगा, नीचे जो हो ना वो 2m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1/8 है, तो ये क्या, अगर 4 ये कुछ भी ले लो, 7/8, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 की पावर 3। तो यहाँ पर m कितना हो गया, m हो गया 3 और n कितना हो गया 0। तो अगर वो सिर्फ 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन में है, पावर कुछ भी हो, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 कुछ भी हो, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 4/16 या लिख लो 9/16, तो इसका टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि m और n बोला जाए, m और n को हम 0 1 2 3 कुछ भी बोल सकते हैं, नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6। तो आप ये बोल सकते हो कि जिस भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 से बना हुआ है, या तो सिर्फ 2 से, या तो सिर्फ 5 से, या दोनों से, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। देखो, या तो सिर्फ 2 से, या तो सिर्फ 5 से, या दोनों से थोड़ा थोड़ा, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ये समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि दो चीजें यहाँ नोट करके लिख सकते हो कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब उसका जो डिनोमिनेटर था ना, उसका जो डिनोमिनेटर था वो इस फॉर्म में होगा, p अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पर m और n की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसमें कुछ भी 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो उसका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब इस बात का भी आप ध्यान रखना कि अगर अगर 1/x ऐसा कुछ है, मतलब ऊपर कुछ भी हो चलेगा, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो चलेगा, जो डिनोमिनेटर है ना, जो भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर वो, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, अगर मैं इसको बोलूँ 1 है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ 1 है, अगर मैं इसको बोलता हूँ 1 है, अगर ये 1/x के फॉर्म में है, मतलब 1/7, मतलब 1/7 बोलूँ या 1/5 बोलूँ, और 5 नहीं, 5 और 2 के अलावा, 5 और 2 यूज नहीं करना, 1/7 या 1 कह सकता हूँ 9 बोल लूँ, या 1/18 बोल लूँ, है ना। तो 1 अगर मैं बोलता हूँ आपको 1/13, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा एक्चुअली में जो रिपीट करेगा वो, क्योंकि आपको दिख रहा हो कि टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं 1/7, तो रिपीट करेगा। जब रिपीट करेगा तो कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे ना, तो इसका ये तरीका होता है कि x-1, मतलब x जो भी है उसमें से 1 घटा दो, उतने डिजिट्स रिपीट करेंगे। अगर मैं 1/7 को डिवाइड करता हूँ ना, तो आप डिवाइड करके चेक कर लो, ये 6 डिजिट रिपीट कर रहे होंगे यहाँ पर। अगर 18 है तो यहाँ पर देखोगे आप कि 18 में तो चलो 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, 2 यहाँ पर 2 आएगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये तो नहीं। 9 देखो तो 9 में ना तो 2 है ना 5 है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 8 डिजिट रिपीट करेंगे जब इसको आप डिवाइड करोगे, और यहाँ पर आप देखोगे 12 डिजिट्स रिपीट करेंगे जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे। तो आप बोल सकते हो कि 1/x के फॉर्म में अगर है, ठीक है, इफ x इज अ डिनोमिनेटर, अगर x डिनोमिनेटर है, देन 1/x
जनरेट 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 x माइनस 1 डिजिट्स रिपीटिंग। ठीक है, और ये जो x हो ना, जो x हो, जो x है ना, वो उसमें 2 या 5 नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए, तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। अब यही चीज को कह सकते हो कि प्रूफ करने के लिए इस चीज का डेसिमल एक्सपेंशन आप निकाल के देखना, और इसमें जो टोटल रिपीटिंग होंगे ना डिजिट्स, वो टोटल 16 होंगे। ठीक है, अब ट्राई करना इसको। तो यही है, यहाँ पर दो चीज हमने सीखा कि कोई भी अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और अगर क्यू उसमें 2 और सिर्फ 5 के फॉर्म में है, या तो सिर्फ 2 के फॉर्म में, या तो सिर्फ 5 के फॉर्म में, या दोनों ही मिक्सअप है, एक्स्ट्रा नहीं है कुछ, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके अलावा हमने देखा कि अगर 1/x के फॉर्म में कोई चीज है, और अगर x एक 2 और 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग होंगे डिजिट्स, वो टोटल कितने होंगे, तो x माइनस 1 के बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर भी मैं लिखने का बता देता हूँ। यहाँ पर लिख क्या सकते हो कि सिंपल है कि क्या पूछा हुआ है कि पी क्यू इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई इज इट मस्ट have 2 and 5 only as prime factors। 2 और 5 ही होना चाहिए as prime factors in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी और अच्छी इंग्लिश आप मेरे से लिख सकते हो। ठीक है ना, और मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लो फटाफट इसको, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है थोड़ा। द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of p upon q, the terminating decimal representation of p upon q, where p and q are integers, occur only when the prime factorization of q has only in the form of 2 की पावर 5 into 5 की पावर n, only in the form 2 की पावर 5 into 5 की पावर n, where m and n are 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कैन राइट नंबर 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, जो रीअकर नहीं कर रहे हैं, बार बार नहीं आ रहे हैं, और कह सकते हो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो क्या लिख दो, 0.2345 6। ठीक है, फिर 12432 डॉट डॉट कुछ भी। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 0.001000001, 4 डिजिट ले लिए, फिर 2 डिजिट, फिर 6 डिजिट ले लेंगे, 0.00000001 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तीसरा क्या हो जाएगा, तो 2 पॉइंट कुछ भी, 2.311827123831 कुछ भी, जो कि रिपीटिंग नहीं दिखाना है, बस इस बात का ध्यान रखना कि रिपीटिंग ना दिखा के फिर 3 डॉट लगा दो, अपने आप ही हो जाएगा वो। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो 5/7 और 9/11 दोनों ही रैशनल हैं, और ये भी रैशनल है। ठीक है, और दोनों के बीच में अनलिमिटेड रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर में से 2 पार्ट होंगे, कुछ रैशनल्स होंगे और कुछ इरेशनल होंगे। कैसे पता करें इनके बीच में इरेशनल 3 कौन से हैं, तो इन्फिनाइट इरेशनल, इन्फिनाइट रैशनल, लेकिन 3 कौन से होंगे, तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा, और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। तो 5/7 का जब डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालोगे, तो वो आएगा आपका 0.714285, और बार मतलब ये रिपीट कर रहा होगा इसके बाद। और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, तो ये आपका आ जाएगा
0.81818181 मतलब 0.81 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि इनके बीच में आप कुछ भी सोच लो, मतलब 7 से बड़ा थोड़ा है ना, 0.7 से बड़ा और 0.8 से छोटा, तो इरेशनल तीन सोचे तो मैं सोच लेता हूँ 0.7 112 113 114 डॉट डॉट डॉट। आगे क्या होगा 115 अपने, मतलब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस ऐसा लिख देना कि जो इरेशनल लग रहा हो, बाकी वो छोड़ दो, उसके आगे क्या होगा वो उसकी बात ही नहीं करनी है हमें। अगला क्या सोच सकते हैं, तो 0.7 ले सकते हैं, 210 220 230 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी 0.7 से बड़ा और 0.8 से छोटा। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। अब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 7.312 313 314 डॉट 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 डॉट। तो ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये तीन इरेशनल जितनी मर्जी लिख सकते हो। तो आप ना एग्जाम्पल 10 ट्राई करना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट है कि इनको क्लासिफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। तो यहाँ पर मैं पहले रूट लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपका ये टर्मिनेटिंग है, एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं दिस इज हाँ नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऐसा ही है। तो आप सबसे पहले ना रूट वाला भी थोड़ा साइड करते हैं, पहले ये दोनों देखो, 9 है ना, 9 है आपका ये। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग है, तो ये तो रैशनल ही होगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, 478 तो 7.478 बार, तो दिस इज रैशनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कोई चीज रिपीट हो रही है नहीं, देखो ये 10 है, फिर ये 100 है, फिर ये 1000, फिर 10,000, तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। अब रूट 23 और रूट 25 की बात करता हूँ। तो मैंने एक लाइन बताई थी फर्स्ट आपका पार्ट है इसका, कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो नॉन परफेक्ट क्या होता है, तो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर 25 है, क्यों, क्योंकि इसका अंडर रूट पॉसिबल है, जैसे 25 का अंडर रूट क्या होगा 5 होगा, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। और रूट 27 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 27 क्या है, 27 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका रूट पॉसिबल नहीं है। तो जिसका रूट पॉसिबल नहीं होता ना, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं उसको। 27 का रूट पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट 2 पॉसिबल नहीं है, बाकी अंडर रूट 3 तो पॉसिबल है, अंडर रूट ऐसे ये तो पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है ना, रूट तो ये 3 रूट तो पॉसिबल है, 3 रूट, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट पॉसिबल है, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा, लेकिन स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है। तो जिसका स्क्वायर रूट पर पॉसिबल नहीं होगा, मैं उसे क्या बोलूंगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो अगर उस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो वो हमेशा इरेशनल होगा। तो 23 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा याद रखना इरेशनल होगा। और दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, क्या होता है 225 का होता है कुछ 15 होता है ना, 15 होता है, 625 होता है 25 का, तो 15 होता है, तो ये एक रैशनल नंबर है, सिंपल सी बात है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसका कि स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा इरेशनल ही होगा, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के खत्म हो गए हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप पता कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ये आप देखो कि आपका एक्सरसाइज 1.4 कट चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, किस बच्चे को, जो 2021 से 22 का बैच का पढ़ रहा है, या फिर अगर आप किसी और साल भी इसको देख रहे हो, अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, ये कटा हुआ है, ये चीज़ नहीं है, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में आ चुका है वापस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना। अगर नहीं दिख रहा है, इट मीन्स नया सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको।